जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन के जो सबसे छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं, जैसे जोड़ होता है, घटाना होता है, गुणा होता है, भाग होता है। इन सब चीज़ों को देखेंगे और इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ जो सीखेंगे ना वो ये है ना कि जैसे जोड़ होता है तो जोड़ कई टाइप्स के होते हैं। जैसे हमारा दशमलव भिन्नों का जोड़ होता है, साधारण जोड़ होता है, अचर जोड़ होता है, चर जोड़ होता है। तो इन सभी को ना खूब एकदम बेसिक फैक्टर्स में जैसे कह सकते हैं ना कि एक गणितीय आगमन का सिद्धांत होता है कि गणित जो प्रारंभ की गणित देखी जाती है और उसके ना आगमन के कुछ सिद्धांत है, कुछ बेसिक रूल्स हैं। हम लोग उन्हीं रूल्स की बात करेंगे। तो उन रूल्स की बात करते हैं। अब उसमें शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जोड़। जोड़ को अगर हम शुरू करें ना तो जैसे अगर देखें कि जो हमारा एडिशन होता है ना, जो जोड़ होता है, जोड़ का मतलब होता है कि किसी चीज को वृद्धि कराना, बढ़ाना। जोड़ में हम क्या करते हैं, किसी चीज को बढ़ाते हैं। जैसे हम 2 में 2 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 में कुछ भी जोड़ करके हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। ये जोड़ का चिन्ह बढ़ाता है कि बता देगा ना, जैसे कहीं पे भी यदि जोड़ का चिन्ह लग गया तो इसका एक ही अभिप्राय होता है कि उस संख्या में कुछ वृद्धि करिए। कितनी वृद्धि करनी है, वो चिन्ह के बाद जो संख्या होगी उतनी बढ़ा देते हैं। तो अब हम यदि जोड़ का विभाजन करते हैं, ठीक है ना, तो जोड़ का जब हम विभाजन करते हैं ना तो हमारा जोड़ कई प्रकार का होता है। पहला जोड़ होता है जो हमारा कि जिसको हम लोग बोलते हैं अचर जोड़। दूसरा जोड़ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं चर जोड़। तीसरा जोड़ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं भिन्नात्मक जोड़। और जो हमारा चौथा जोड़ होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं दशमलव संख्याओं का जोड़। अब समझो, चर जोड़, अचर जोड़, भिन्नात्मक जोड़, दशमलव संख्याओं का जोड़, इनके ना बहुत छोटे छोटे रूल्स होते हैं। ठीक है, हमने कहा ना कि जैसे जो भर्तियां चल रही, भर्तियों में अगर देखें ना तो सिंप्लीफिकेशन में ये चीजें यूज होती हैं। तो इसके एक एक पॉइंट को बेहतर ढंग से सीखेंगे और इसको ना खूब बेसिक पे। तो सबसे पहले अचर जोड़ और चर जोड़ इनको सीखते हैं। तो अचर का मतलब होता है ना कि एक ऐसा जोड़ जिसमें अचर संख्याएं प्रयुक्त हों। अचर संख्या कहने का मतलब होता है ना कि वे संख्याएं जिनका मान फिक्स होता है, जिनका मान चलायमान ना हो। ठीक है ना, ऐसी संख्या जिसका मान घटता बढ़ता नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं अचर संख्या। और अचर संख्याओं का जो जोड़ होता है उससे हम लोग बोलते हैं कि ये अचर जोड़ है। ये कौन सा जोड़ है, अचर जोड़। जैसे अगर बोल जाए 3 + 5 तो इसके बराबर क्या आया, 8 आया। ये रूल कहता है कि 3 में कितना बढ़ाइए आप, 5 की वृद्धि कर दीजिए। जैसे हमारा कोई भी अंक 3 है, उसमें कितनी की ग्रोथ करानी है, 5 का ग्रोथ कराना है। तो जब 3 में 5 का ग्रोथ कराएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब ऐसा जोड़ जो कि अचर संख्याओं के रूप में परिणित होता है या लिखा गया होता है, अचर जोड़ कहलाता है। दूसरा होता है चर जोड़। चर जोड़ का मतलब होता है ना कि जैसे चर संख्याओं का योग x + y, या हम कर दें x + x बराबर क्या लिख देते हैं, 2x। इसमें रूल्स होते हैं, ये बहुत आसान होता है। इसको हम बचपन से करते आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, समान चिन्ह होते हैं और बीच में प्लस होता है तो उसमें कुछ ना कुछ बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जब हम चर जोड़ में आते हैं ना तो चर जोड़ का मतलब होता है ना कि ऐसा जोड़ जिसमें चर संख्याएं प्रयुक्त हो। और चर संख्याओं का मतलब होता है कि वे संख्याएं जिनका मान घटता बढ़ता रहता है। चर संख्या बताई गई है कि ऐसी संख्या जिसका मान घटता बढ़ता रहता है। मतलब क्या है ना कि यहाँ पे ऐसी संख्याएं जोड़ी जाएंगी जिनका मान घटता बढ़ता रहता है। और इनको जोड़ने का कुछ रूल्स होता है। जैसे पहला रूल जो कहता है ना, जो चर जोड़ का जो पहला नियम है वो ये कहा जाता है ना कि हमेशा समान चर आपस में जोड़ते हैं। पहला नियम क्या कर रहा है कि समान चर अगर होंगे ना तभी इनको आपस में हम जोड़ सकते हैं। दूसरा रूल जो चर संख्याओं के जोड़ का रूल है वो बोलता है ना कि हमेशा समान चर होने चाहिए, चर भी समान और उनकी घातें भी समान होनी चाहिए। मतलब ये है ना कि चर तो समान रहना ही चाहिए, अगर x है तो x के साथ ही जुड़ेगा। दूसरी चीज, इनकी घातें समान होनी चाहिए। और तीसरा नियम ये कहता है कि जब चर संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो इनके जुड़ाव में ना इन संख्याओं के जो भी चर संख्याएं होती हैं वो अपरिवर्तित स्वरूप में लिख दी जाती हैं। जैसे देखिए सिंपल सा जोड़ करते हैं कि 3x + 2x और इसको हम लिखते हैं 5x। देखो यहाँ पे भी चर था, x था हमारा, यहाँ पे भी जो चर है वो x है, तो यहाँ पे भी हमने क्या लिखा,
यक्स ही लिखेंगे। पहली चीज क्या है कि ये समान होना चाहिए, दूसरी चीज इनके पावर समान होनी चाहिए, तीसरी चीज कि इनको जोड़ने पर हम इनको अपरिवर्तित लिख देते हैं। और जो हमारा अगला नियम ये कहता है ना कि जो भी इनके गुणांक होते हैं, गुणांक का मतलब होता है ना कि गुणा करने वाले जो अंक होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो 3 में 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5। देखो अब इनके रूल होते हैं, इनका रूल क्या कर रहा है कि रूल को ध्यान से समझेंगे, समान चर और उनकी घातें समान है तभी वो जुड़ा हुआ या घटाना जो भी चीजें होंगी वो प्रदर्शित करेंगे। तीसरा नियम जो कहता है हमारा कि इनकी घातें अगर समान है, चर समान है, तो इन्हें अपरिवर्तित स्वरूप में लिख दिया जाता है। केवल इनके जो गुणांक होते हैं ना, इन गुणांकों को हम जोड़ देते हैं और गुणांकों को जोड़ करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। जो अगला नियम हमारा ये कहता है ना कि कभी भी जो असमान चर होंगे, असमान चर, जैसे x में यदि हम y को जोड़ दें तो x में y जोड़ देना, तो ये आपस में कभी नहीं जुड़ते हैं। असमान चर कभी नहीं जुड़ते हैं, समान चर और उनकी घातें समान है तो आपस में जुड़ जाते हैं। और जुड़ता भी क्या है, उनका गुणांक। क्लियर है? अगर मैं कह दूं कि 10x में 5x जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, नियम देखो अब पहले देखेंगे कि दोनों समान है, बहुत बढ़िया, दोनों समान है। दोनों पे घात समान है तो हाँ दोनों पे घात भी समान है, दोनों पे घात समान है तो फिर यहाँ लिख देंगे। और 10 में यदि हम 5 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 15, तो ये जुड़ जाएंगे। अगर यहीं पे ये दे दे कि 10x प्लस 5y, तो इसे हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे ना जो हमारी घातें तो समान है दोनों पे घात एक एक है, लेकिन जो चर संख्याएं वो अलग अलग हैं। और जब चर संख्याएं अलग अलग हैं तो ये आपस में कभी नहीं जुड़ेंगी। ठीक है, ये गणित आगमन के कुछ छोटे छोटे रूल्स होते हैं जिनके थ्रू इन्हें जोड़ा जाता है। जो अगला जोड़ होता है ना वाला, उसको हम लोग बोलते हैं भिन्नात्मक जोड़। तो भिन्न का जोड़, इसका नाम से ही स्पष्ट है कि भिन्न स्वरूप का जोड़, यानी भिन्नों का जोड़, ऐसा जोड़ जो कि भिन्नों के स्वरूप में व्यक्त किया जाता है। और भिन्नों के स्वरूप में व्यक्त करने का मतलब ये है ना कि जैसे हमने लिखा है 1/2 प्लस 3/4 5 लिख दिया, अब हमें इसे जोड़ना है, ठीक है ना। तो भिन्नों वाला जब हम जोड़ करते हैं ना तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये भिन्नात्मक जोड़ है। देखो 3 टाइप्स अभी हम लोगों ने पढ़ा है। पहला क्या था, अचर जोड़, दूसरा हमारा क्या था, चर जोड़, तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं भिन्नात्मक जोड़। और भिन्नात्मक जोड़ या इसको परिमेय संख्या का योग कहते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इसको कई विधियों से हल करते हैं। पहली विधि जो कहती है वो डायरेक्ट प्रोसेस होता है कि 5 का यहाँ पे तिर्यक गुणा करते हैं इन दोनों का, तो वो क्या जाएगा कि 1 × 5 प्लस 3 × 2 बटा इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर देते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीपल यानी 2 × 5, तो बराबर हमारा क्या आ गया कि 5 + 6/10 यानी 6 × 5 = 11/10। ये हमारा आंसर हो गया। ये होता है भिन्नात्मक जोड़। ये भिन्नों वाला जो जोड़ होता है ना थोड़ा सा टफ होता है। इसमें यदि हम प्रोसेस 1 देखें ना तो इनका गुणा यहाँ करते हैं और इनका गुणा यहाँ करते हैं और इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। ध्यान से समझो, इनका गुणा यहाँ, इनका गुणा यहाँ और इन दोनों का आपस में गुणा। इनका गुणा जब 1 में करेंगे तो 1 × 5, इनका गुणा जब 3 में करेंगे तो 3 × 2 और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे 2 × 5, तो हो जाएगा 5 × 5, 3 दूना 6 और 5 दूनी 10, यानी 6 × 5 = 11/10। ये हमारा ना भिन्नात्मक जोड़ होता है। ठीक है, अब आगे देखें ना कुछ अगला जो जोड़ होता है हमारा वो है दशमलव संख्याओं का जोड़। दशमलव संख्याओं का जोड़ करने का मतलब होता है ना कि ऐसा जोड़ जिसमें दशमलव संख्याएं निहित होती हैं। और दशमलव संख्याओं करने का मतलब ये हो गया ना, जैसे हमने लिख दिया कि 1 + 1.5 प्लस आपको करना है कि 1.032, हमें ये जोड़ करना है। अब इसमें समस्या ये है कि यहाँ पे दशमलव के बाद 1 ही स्थान है, यहाँ दशमलव के बाद 3 स्थान है, तो इसका भी कुछ रूल्स दिए गए। रूल ये कहता है ना कि जब भी हम इन संख्याओं दशमलव वाले जोड़ को लिखते हैं तो जो संख्याओं में लगे हुए दशमलव होते हैं ना वो बिल्कुल एक सीध में होने चाहिए, और दशमलव के आगे की संख्याएं आगे और पीछे की संख्याएं पीछे लिख देते हैं। और यहाँ पे यदि हमने देखा कि हम गए दशमलव के बाद कितने स्थानों तक, 3 स्थानों तक, तो सहजता के लिए हम चाहे तो दशमलव के यहाँ पे भी 3 अंक बना दें।
2 ठो जीरो जोड़ देते हैं। और जोड़ना हुआ तो क्या करेंगे कि इनको हम जोड़ देंगे 2 3 5, दशमलव अगर जिस सीध में होता है ना उसी सीध में यहाँ पे भी उतार देते हैं और एक एक जोड़ करके कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 2। मतलब क्या है कि यदि हमें दशमलव संख्याओं का योग करना पड़ा तो उनके दशमलव एक सीध में लिखे जाते हैं, दशमलव के पीछे की संख्याएं पीछे, आगे की संख्याएं आगे, और इन लोगों को हम ऐड कर देते हैं, इनको जब जोड़ते हैं। चलो दूसरा एग्जाम्पल देकर के समझते हैं। जैसे लिख दिया जाए कि 1.692 और इनको ऐड करना हो किसमें, 2.05 में, इतने में जोड़ना है। तो अब अगर हम ऐड करेंगे ना तो सबसे पहले ऊपर नीचे लिख लेते हैं आसानी के लिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1.692, फिर लिखेंगे 2.05 और इसी में हम अगर ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा कि यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 बना लेते हैं तो 2 आ गया, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 हो गया, तो 4, और 6 में 1 जोड़ेंगे क्योंकि एक हासिल है यहाँ से, ये 9 5 14 हुआ था तो एक हासिल हो गया, तो 6 में जब 1 जोड़ेंगे तो 7 हो गया, दशमलव अपनी सीध में आया, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो गया। तो ये 4 टाइप्स के जोड़ होते हैं। पहला जोड़ है अचर, दूसरा जोड़ है चर। अचर का मतलब अचर संख्या, अचर संख्या का मतलब फिक्स संख्या यानी अंक गणितीय संख्या, अंक गणित वाली संख्या, जो कि कितनी होती है 0 से लगाए 9 तक, यानी टोटल 10 हो जाएंगे क्योंकि 0 को भी काउंट करेंगे ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो अब ये सारी चीजें जब काउंट करेंगे ना तो ये टोटल 10 संख्याएं होती हैं और इन पे जो जोड़ निहित होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं अचर जोड़। अगला जो जोड़ हमने बताया वो चर जोड़ बताया। मतलब क्या था कि बीजगणितीय योग या बीजगणितीय संख्याओं का योग, जिसमें कुछ चर राशियां होती हैं और चर राशियों को जोड़ने का नियम होता है ना कि उनके गुणांक जुड़ते हैं, वे अपरिवर्तित रहती हैं और ये जोड़ कंडीशनल होता है। कंडीशन इसकी ये होती है ना कि सबसे पहले चर संख्या समान होनी चाहिए, दूसरी चीज इनकी घात समान होनी चाहिए, और जब ये समान रहेंगे ना तभी इनके गुणांक आपस में जुड़ेंगे, अन्यथा जुड़वा नहीं करेंगे, ठीक। और इनको जोड़ करके हम लिख देते हैं। और ये लोग क्या होता है ना कि बाद में जुड़ाव के बाद भी अपरिवर्तित, इनमें कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ भी यक्स, यहाँ भी यक्स, यहाँ पे भी यक्स सही रहेगा, बदलेगा कौन, इनका गुणांक, ठीक। अगला था भिन्नात्मक जोड़, भिन्नों वाला जोड़। भिन्नों वाले जोड़ में एक होती है लसा विधि, ये तो हमने डायरेक्ट बताया ना कि इनका गुणा यहाँ 1 5 5 2 3 6, इन दोनों का आपस में गुणा 10 यानी 5 + 6/10 यानी 11/10। दूसरा होता है लसा विधि, और लसा विधि से भी हम इसको हल कराएंगे, लेकिन लसा वाला जब टॉपिक पढ़ा देंगे तब लसा विधि बताएंगे, ठीक ना। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये जोड़ हो गया। इसको एक बार उतार लीजिए, फिर इसमें आगे बताते हैं। तो ये जोड़ वाले जितने भी प्रोसेस थे हो गए होंगे। अब हम लोग थोड़े से ना घटाने के बारे में पढ़ेंगे। तो घटाना कितने टाइप्स का होता है, घटानों के किन किन स्वरूप होते हैं, उनके क्या क्या नियम है, इन सब चीजों को ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इन्हें बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अगर इन्हें ध्यान नहीं आप देंगे ना तो फिर ये आपको कहीं ना कहीं जरूर दिक्कत करती हैं। और जितने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना उनको तो बहुत अच्छे से समझा जाता है। दूसरा है हमारा घटाना, और घटाने को भी एकदम उसी स्ट्रक्चर में बांट करके ना पढ़ते हैं। घटाने को यदि उसी तरह से बांट देंगे ना तो एकदम समझना उसको बहुत आसान हो जाता है, और जितना ही आसान हो जाएगा ना उतना ही हम आसानी से समझ सकते हैं। तो आप समझिए, घटाने को भी बांटते हैं कि अचर घटाना, दूसरा चर घटाना, तीसरा भिन्नात्मक घटाना। अच्छा, जो हम लोग का जोड़ था ना अचर वाला, उसमें कोई रूल नहीं था बेसिकली, लेकिन यहाँ पे ना रूल होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे नियम्स होते हैं, उनको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ना कि जो विपरीत चिन्ह होते हैं, मतलब प्लस का जो माइनस होता है ना वो घटते हैं। जैसे ना कभी कभी हम लोग जब छोटे छोटे थे तो बताया जाता था कि 3 में से 2 घटा दो, तो हम लोग घटा करके पटाख से 1 लिख देते थे। लेकिन कह दिया जाए कि -3 प्लस और -2 + 3 का मान कितना होगा, तो इसका भी मान वही 1 ही आएगा। ये दोनों जो रूल है ना, ये दोनों नियम बिल्कुल सेम लिखे गए होते थे, लेकिन हमें पता नहीं है कैसे। अब समझो ये बताते हैं इसको कैसे सेम होते हैं। यहाँ पे भी माइनस है,
यहाँ पे भी 2 के आगे माइनस है, यहाँ पे 3 के आगे जब कोई चिन्ह नहीं है ना, किसी संख्या के आगे यदि कोई चिन्ह नहीं दिया गया होता है तो उस संख्या के आगे प्लस का चिन्ह होता है। तो ये वाली बात और ये वाली बात दोनों सेम लिखी गई है, क्योंकि अंक गणित के जो अंक होते हैं ना, वो क्रम वितरण नियम का या क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। मतलब 3 में से 2 को घटाएं या -2 में 3 को हम जोड़ दें, 3 में से 2 को घटाएं या -2 में 3 जोड़ दें, बात वही है। ये हमारा क्रम विनिमय नियम बताएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम वही चीज समझेंगे कि जो अचर घटाने का नियम होता है उसमें कहा जाता है कि हम संख्या में कमी करते हैं। घटाने का मतलब क्या हो गया? कमी, ठीक है ना। घटाना का मतलब होता है कमी। अब अगर बोला जाए ना कि बताइए आपके पास 5 रुपए थे और उसमें से 2 रुपए घटा दिए गए, कमी कर दी गई, तो कितना रुपया बचा? 3 रुपया। और इसमें जो अचर वाला कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि ऐसा घटाना जिसमें प्रयुक्त संख्याएं अचर हों, जिनका मान एकदम फिक्स होता है। आप देखो 5 भी फिक्स है, 12 भी 2 भी फिक्स है, तो जब ये दोनों फिक्स संख्याएं हैं तो इनका मान भी फिक्स संख्या में आया, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये अचर घटाना है। ऐसा घटाना है जिसमें प्रयुक्त संख्याएं क्या है? अचर है, कांस्टेंट है। ऐसे घटाने को हम लोग बोलते हैं अचर घटाना। और इसमें हमेशा कहा जाता है ना कि एक चिन्ह प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, 2 विपरीत चिन्ह, ठीक है ना, विपरीत चिन्हों के बीच ही हमेशा घटाना होता है। अगर अर्थात करने का मतलब अगर -5 -2 लिख दिया जाए तो ये घटेंगे नहीं, ये जुड़ेंगे। इनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि दोनों के चिन्ह जो है समान है और समान चिन्ह हमेशा जुड़ाव प्रदर्शित करते हैं। अगर दोनों प्लस प्लस में हो जाते तो भी जुड़ते, दोनों माइनस माइनस में है तो भी जुड़ेंगे, ठीक है ना। अर्थात एक को प्लस होना पड़ेगा, दूसरे को माइनस होना पड़ेगा, तभी ये घटेंगे। तो इसमें मात्र एक नियम जो बढ़ जाता है वो ये होता है ना कि चिन्ह हमेशा विपरीत होने के बाद ही इन्हें घटाया जा सकता है। और चिन्ह जो होता है ना, जो घटाने के बाद जो मान आया, हम लोग क्या करते हैं? हमेशा बड़ी संख्या वाला मान प्रदर्शित करते हैं। और बड़ी संख्या का मान क्या है? प्लस है, तो यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे। अगर यहीं पे ना यहाँ पे प्लस दिया गया होता और यहाँ पे माइनस दिया गया होता कि -5 + 2, तो फिर हम लोग यहाँ पे बड़ी संख्या वाला चिन्ह यानी माइनस लगाते, ठीक है ना। तो इसको आप समझिएगा कि विपरीत संख्या वाले जो भी जोड़ या घटाने होते हैं ये घटते हैं, और जो चिन्ह होता है वो बड़ी संख्या का लगता है, ये होता है हमारा अचर घटाना। दूसरा आता है हमारा चर घटाना। चर घटाना करने का मतलब ये होता है ना कि एक ऐसा घटाना जिसमें प्रयुक्त संख्याएं कुछ ऐसी हो जाए जिनके मान घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बार फिर से आपको बताते हैं, ये सब ना गणितीय आगमन सिद्धांत पे आधारित है। यहाँ से गणित की उत्पत्ति होती है, ये गणित उत्पन्न करने वाले रूल्स हैं। छोटे छोटे होते हैं लेकिन ये सब बेस होते हैं, तो इनको पहले क्लियर करते हैं। जो चर संख्या या चर घटाने का जो कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि एक ऐसा घटाना जिसमें प्रयुक्त संख्याओं के मान परिवर्तित होते रहते हैं, मतलब चर हों, जैसे में x y z इन सभी का घटाना जो दे दिया जाए, तो इनके लिए भी सेम रूल आता है। पहला रूल ये कहता है ना कि ये संख्याएं तभी घटेंगी जब प्रयुक्त चर संख्या समान हो। पहला क्या कह रहा है कि चर संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। दूसरा नियम कहता है ना कि जो प्रयुक्त संख्याओं चर संख्याएं, जैसे अगर यक्ष प्रयुक्त हुआ है तो यक्ष से ही घटेगा, और इनकी घातें भी समान होनी चाहिए। पहला नियम बोला आपको कि चर संख्या समान होनी चाहिए, दूसरा नियम बोल रहा है कि घातें समान होनी चाहिए, तीसरा नियम कहता है ना कि यदि ये चर संख्या समान है, घातें समान है, तो ये घटेंगे, लेकिन इन संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ये है ना कि 5x में से अगर 3x घटा दिया तो देखो यहाँ पे चर संख्या समान है, घातें भी समान है, तो ये आपस में घट जाएंगे। लेकिन समस्या ये है ना कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब घटेगा कौन? इनके गुणांक। और 5 में से 3 घटेगा तो आएगा 2, चिन्ह किसका बड़ा है? 5 का बड़ा है, तो यहाँ +2x लिख दिया जाता है, ठीक है ना। देखो फिर से
इनकी कंडीशन क्या है कि ये तभी घटेंगे जब इनके चर संख्या समान हो, उन पे लगने वाली घातें समान हो। और जब ये दोनों समान हो जाए कि चर संख्या समान हो गई, घात समान हो गई, तो ये अपरिवर्तित रूप में लिख दिए जाते हैं। और इनके आगे जो गुणांक होते हैं ना, जैसे ये इस यक्ष के आगे 5 गुणा कर रहा है, इस यक्ष के आगे 3 गुणा कर रहा है, तो ये आपस में घट जाते हैं और ये घटने के बाद जो मान आएगा वहां लिख दिया जाता है। ये अपरिवर्तित लिखे जाते हैं। यहाँ पे यक्ष है, यहाँ पे यक्ष है, यहाँ पे भी यक्ष ही रहेगा। यहाँ 5 में से 3 घटा के 2 लिख दिए, ठीक है ना। तो ये इनके रूल है, ऐसा नहीं। अगर अभी कभी ये एक सवाल दे दिया, अगर मान लो कि 5x माइनस 3y, तो क्या ये घटेगा? ये नहीं घट सकता, क्योंकि यहाँ पे प्रयुक्त होने वाली जो चर संख्याएं हैं वो पहली बात तो समान ही नहीं है। दूसरा, अगर सवाल अगर कभी दे दिया कि 5x स्क्वायर माइनस 5x, क्या ये आपस में घटेगा? ये भी नहीं घटेगा, क्योंकि इसमें घात समान नहीं है। यहाँ पे घात 2 है और यहाँ पे घात 1 है, तो जब घात ही समान नहीं है तो ये संख्याएं कभी भी घट नहीं सकती हैं, ठीक है ना। तो मैंने घटाने को बताया अचर के रूप में। अचर मतलब क्या है कि संख्याएं फिक्स हों, इनको आराम से घटा देते हैं, ठीक। दूसरा होता है जो चर संख्या, चर घटाना। चर घटाना में क्या होता है? जो चर संख्याओं को जोड़े या घटाए जाते हैं। रूल इनका क्या कहता है कि चर समान होने चाहिए, इनकी घातें समान होनी चाहिए, और यदि इनकी घातें समान है तो इसे अपरिवर्तित लिख दिया जाएगा और इनके गुणांकों को घटा करके लिख दिया जाता है। जोड़ में क्या करते थे? गुणांक जोड़ दिए जाते थे और घटाने में गुणांकों को घटा दिया जाता है। अगर ये बदल जाए तो फिर नहीं घटेंगे, घात बदल जाए तो भी नहीं घटेगा, ठीक है। जो तीसरा होता है ना, वो होता है भिन्नात्मक घटाना। मतलब क्या हो गया कि भिन्नों का घटाना। जैसे हम लिख दें कि 3/4 माइनस 1/4, ये हमें कभी घटाना पड़ जाए तो भिन्नात्मक घटाना भी 2 तरह से होता है। एक डायरेक्ट प्रोसेस होती है और एक एलसीएम प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायरेक्ट प्रोसेस। इनका मल्टीपल इधर, तिर्यक गुणा, तो 3 चौको 12, इनका मल्टीपल इधर, तो 4 एकम 4, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, बटा 4 चौको 16। अब 12 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा? 8/16। 8 से काट दें तो 2 बार जाएगा, यानी 1/2। ये इसका राइट आंसर बनता है। अगर हम प्रोसेस नंबर 2 लगा दें इस पे, एलसीएम प्रोसेस, तो उसमें बोला जाता है ना कि इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि नीचे वाले का लसा लेते हैं और 4 का लसा लेंगे तो आएगा हमारा 4 ही। इससे इसमें भाग देते हैं। कई बार गया? 1 बार गया, तो इनका पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, यानी 3 एकम 3, यहाँ 3 लिख देते हैं, माइनस इससे इसमें भाग देंगे, 1 बार जाएगा, यानी 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 एकम 1, यानी हो क्या जाएगा कि 2/4, काट देंगे तो आ गया 1/2। ये हमारा दोनों प्रोसेस के थ्रू घटाना हो जाता है, ठीक है ना। तो इनको हम लोग समझेंगे, ये भिन्नों की तरह होते हैं और इनका भी यूज होता है। आगे हम देखते हैं कि दशमलव संख्या, दशमलव घटाना क्या होते हैं। तो दशमलव घटाना का मेन कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि दशमलव संख्याओं को घटाया जाए। और दशमलव संख्याओं को घटाने का मतलब ये हो गया ना कि जैसे कोई ऐसी संख्या लिख दी जाए, यहाँ पे हमने लिख दिया कि 11.56 और इसमें से घटा दिया जाए 2.03 को, ये आपको सवाल दे दिया गया। तो देखो यहाँ पे 3 स्वरूप को हम समझ लिए, चौथे स्वरूप को समझ रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 11.56 माइनस 2 दशमलव हमेशा सीध में होने चाहिए, इतना क्लियर है। 0.3, ठीक, 3 में से 6 में से 3 घट गया 3, 5 में से 0 घट गया 5, दशमलव 1 है, 1 में से 2 नहीं जाएगा, ये हो गया 11, 11 में से 2 जाए 9 और यहाँ पे बचा 0, तो इसका मान कितना आ गया? 9.53। ये दशमलव घटाना होता है। दशमलव घटाने का आने का क्या मतलब है कि दशमलव संख्याएं एक सीध में लिखी जाए, ठीक है ना। तो 4 तरह के घटाना होते हैं, अचर, चर, भिन्नात्मक, दशमलव, और इनको हम लोग इस तरह से हल करते हैं, ठीक है ना। इसे नोट करिए, फिर आगे हम लोग थोड़ा सा गुणा और भाग को देखते हैं। तो हम लोगों ने गुणा को अब पढ़ना है, ठीक है ना। हम लोग जोड़ और घटाना पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोगों का गुणा रह गया था। तो गुणा को भी जब हम विभाजन करते हैं ना, गुणा, ठीक है, तो इसको भी हम 4 स्वरूपों में बांट करके ही करेंगे। इससे ना बहुत आसानी होती है सीखने में। तो हम पहला जो स्वरूप देंगे इसका, वो हमारा होगा अचर संख्याओं का गुणा। दूसरा जो स्वरूप देंगे वो कौन सा? चर संख्याओं का गुणा। तीसरा जो हम स्वरूप देंगे वो हमारा होगा कि दशमलव संख्या का गुणा।
और जो हम चौथा स्वरूप देंगे ना वो होगा हमारा भिन्न संख्या का गुणा। और इन सभी को हम लोग खूब विधिवत से एक एक स्टेप समझते हैं कि आखिर ये गुणे कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो पहला समझिए अचर संख्या। अचर का मतलब ये हमने बताया था कि एक ऐसी संख्या जिसका मान फिक्स रहता हो, एकदम घटता बढ़ता नहीं है। तो जब घटता बढ़ता नहीं है तो जैसे में अब हम लोग देख लेते हैं ना कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 16 हो गया, ये सारी संख्याएं क्या है, अचर संख्या है। और यदि कभी हमें गुणा करना पड़ जाए कि 16 गुणे 3 2, तो हम क्या करते हैं, 2 छके 12, 1 हासिल, 2 1 कम 2 1 3, तो हमारा आ गया ये। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये अचर संख्याएं गुणा की है ना, तो इनको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा जो गुणा है वो इस तरह का गुणा है कि इसका मान एकदम फिक्स है। अच्छा, गुणा करने की एक ट्रिक्स भी होती है, इन ट्रिक्स पे हम लोग बाद में वीडियो बनाएंगे। जैसे बोला है ना कि 16, तो हम लोग सबसे पहले बता देते हैं, इधर 6 इकाई में 6 है ना, तो 6 रेखा खींच देते हैं, 1 2 3 4 5 6, और दाई का 1 है तो 1 खींच दिया, 2 का है ना तो 2 से खींच देते हैं ऐसे। अब यदि हम देखें तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 2 1 हासिल, और यहाँ पे 1 और 2 1 3 लिख दिया हमने। ठीक है, तो ऐसे भी गुणा किए जाते हैं। इन सब ट्रिक्स को ना हम बाद में बताएंगे। ऐसे ना जो हमारे प्राचीन काल में थे ना, ऐसे ही गुणा किया जाता था। तो अब समझो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, अचर संख्या। अचर गुणा का मतलब हो गया कि हम उसमें एक ऐसी संख्याओं का गुणा करते हैं जिनका मान फिक्स रहता है। दूसरा जो हमारा गुणा होता है ना वो होता है चर संख्याओं का गुणा। चर संख्या करने का मतलब है ना कि ऐसा गुणा जिसका मान ऐसी संख्या इसमें प्रयुक्त होती है ना जिसका मान घटता बढ़ता रहता है। अब जैसे यक्स का गुणा हम करने वाई में, यक्स का गुणा किसमें करें, वाई में। ये हमारे चर संख्या, दोनों चर संख्या है, दोनों में बढ़ सकता है, तो इसका मान घटता बढ़ता रहता है। अब इसमें ना रूल्स होते हैं, तो मेन चीज ना ये सारी थोड़े से टफ होते हैं ना, तो इनमें छोटे छोटे रूल्स होते हैं और उन्हीं नियमों को हम लोग समझेंगे। जो पहला नियम होता है ना कि इसका एकदम बहुत सिंपल सा पहला नियम है, ये कहता है कि चर संख्या में गुणा करेगी, अचर संख्या में गुणा करेगी। मतलब ये है ना कि अगर एक गुणा हमें करना है और इस गुणा को करने में कोई चर प्रयुक्त हो जाए, कोई अचर। जैसे ना आप एग्जांपल समझते हैं कि जैसे दे दे कि 3x गुणे 4y, अब इसका हमें गुणा करना है, तो इसका जब हम गुणा करेंगे ना तो बराबर क्या कहा हमने कि चर संख्या चर में, अचर संख्या अचर में। तो अचर संख्या अचर में यानी 3 किस में गुणा करेगा, 4 में, क्योंकि 3 भी अचर है 4 भी अचर है, तो 3 का गुणा हम 4 में करेंगे और 4 तिहाई 12। यक्स का गुणा करेंगे y में, तो इसको हम लिखते हैं यक्स वाई, यानी इसका आंसर हो जाएगा 12 यक्स वाई। एक तो और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हम गुणा करते हैं कि 3x गुणे 5 यक्स स्क्वायर। तो अब देखो अचर संख्या अचर में गुणा करेगी यानी 3 गुणा करेगा 5 में, 3 5 15। चर संख्या चर में गुणा करेगी यानी यक्स का गुणा करेंगे यक्स स्क्वायर में, तो यक्स स्क्वायर का मतलब होता है यक्स 2 विद्यमान है, ठीक है ना। और ये तीसरा गुणा कर रहा है यानी क्या हो जाएगा कि यक्स क्यूब। ऐसे भी समझिए कि जब आधार समान होता है ना तो इनकी घातें जुड़ जाती हैं, या फिर ऐसा समझो कि यक्स स्क्वायर लिखा गया है मतलब 2 यक्स है और ये तीसरा आ गया यानी हम इसको क्या लिख देंगे, एक्स क्यूब। तो अब हम लोग, ठीक है, 1 मिनट तब तक नोट कीजिए। तो ये हमारे 2 स्वरूप हमने क्या आपको बता दिया, चर गुणा अचर गुणा। अचर गुणा में क्या करते हैं, अचर संख्याओं का मल्टीपल कर देते हैं, जो कि हम लोग बचपन से सीखते आए हैं। चर संख्याओं में हम क्या करते हैं कि चर संख्याओं का गुणा करते हैं, और इसमें चर और अचर दोनों होते हैं। या कह सकते हो ना कि हम लोग ऐसे पदों का गुणा करते हैं जिनके मान घटते बढ़ते रहते हैं। अब जो पद होते हैं ना वो चर और अचर दोनों के मिलने से बनते हैं। अब यहाँ पे हमने 3x का गुणा 4y में किया था, तो क्या नियम है कि अचर को गुणा करेगा किससे, अचर से, यानी 3 गुणा करेगा 4 से, तो 4 तिहाई 12। यक्स गुणा करेगा y से, यक्स y। यहाँ पे देखें तो 3 गुणा करेगा 5 से, 3 5 15। यक्स गुणा करेगा एक्स स्क्वायर से, तो एक्स क्यूब। अब हम लोग अगला देखते हैं। जो अगला हमारा है ना वो है दशमलव संख्याओं का गुणा। और दशमलव संख्याओं का गुणा भी बहुत ही आसान तरीके से होता है। जैसे अगर यहाँ पे दे दिया जाए कि 1.25 और इसमें हमें गुणा करना हो किसी से भी, जैसे मान लेते हैं कि 0.5 से,
या 2.5 से कर देते हैं। ये हमें गुणा करना है, मल्टीपल करना है, ठीक है ना। तो अब जब हम इसका मल्टीपल करेंगे कि 1.25 में 2.5 से, तो गुणा हम करेंगे ना बहुत साधारण, बहुत आसान तरीके से। कैसे करेंगे? 1.25 गुणे 2.5 आएगा 5 × 5 = 25, 5 दूना 10, दोबारा 5 × 1 = 5, 2 7। इसका करेंगे 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, 2 × 1 = 1, और यहाँ 4 है तो 1 5 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि 5 2 7 5 12 और 3। अब देखो यहाँ पे 2 अंक है और यहाँ पे 1 अंक है, तो 3 अंक के बाद हम दशमलव लगा देते हैं, ठीक है ना। यानी इसका मान कितना आ जाएगा? 3.225, ठीक है। तो अब इसमें जो समझने वाली चीज ये होती है ना कि दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, यानी दशमलव के बाद कुल कितने अंक हैं? 3 अंक हुए ना। तो हम लोग दशमलव के बाद 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बस इसे ध्यान से समझा जाता है, बाकी सब चीजें जो सरल होती है। और भिन्नों का गुणा आता है, तो भिन्नों का गुणा बहुत ही आसान होता है। जैसे लिख दिया जाए कि 3/5 गुणे 4/8, ये भिन्न है, दोनों भिन्न संख्या। ऐसा गुणा जो भिन्न संख्याओं पे निर्भर करता है वो होता है भिन्नात्मक गुणा। और भिन्नों के गुणा का सिंपल रूल है कि ऊपर की संख्याएं आपस में मल्टीपल करेंगी और नीचे की संख्याएं आपस में मल्टीपल करती हैं। यानी 3 × 5 कर दे, 3 × 4 करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 4 × 3 = 12। अब 5 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 × 5 = 4। चल, इतना हमारा जो होगा ना ये हमारा आंसर आता है। मतलब ऊपर का गुणा हम ऊपर करते हैं, नीचे का गुणा नीचे कर देते हैं। तो 4 × 3 = 12 और 5 × 40, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसको हम काटना चाहे तो काट सकते हैं, 2 से काट दें या फिर किसी से 2 ही काट देते हैं। 6 बार गया और ये कितने? 20 बार गया। फिर 2 से काट देते हैं, 3 बार गया और ये कितने का? 10 में। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 3/10। ये हमारा आंसर बनता है इसका, ठीक है। तो ये हमारे गुणा था, इसको एक बार नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। लिखिए इसको। तो नोट कर लिया इसे। अब हम लोग आगे भाग को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो भाग का बेसिकली ना, भाग के भी हम लोग इसी तरह से स्वरूप बांटते हैं। इन्हीं स्वरूपों में भाग को भी बांटेंगे, ठीक है ना। भाग का भी हम लोग 4 फैक्टर बनाएंगे और इन चारों फैक्टरों को हम लोग आसान, ये इससे ना आप ना भाग को संपूर्ण भाग एकदम आसानी से और ये कई जगह पे समझ सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे अचर संख्या का भाग है, अचर संख्या का अगर हमें भाग देना है तो जैसे हम लिख देंगे कि 25/5। और इसको करने का सिंपल सा तरीका होता है। तरीका ये कहता है ना कि हम 5 से भाग दें किसमें? 25 में। कई बार पहाड़ा पढ़ेंगे इसका, तो 5 × 5 = 25, यानी 5 बार पढ़ेंगे और 25 पूर्णतः क्या हो गया? खत्म। अब चलिए भाग देते हैं कि 125 में भाग दे देते हैं 5 का। देखो आसान आसान बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अचर में क्या होता है कि अचर संख्याओं का भाग, 2 एक स्थान देखेंगे इसमें भाग नहीं जाएगी, 2 स्थान देखेंगे, यानी 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 आया, फिर 5 यहाँ उतार देंगे, फिर अब 5 बार लेकर के जाएंगे हम, और 5 × 5 = 25। ये पूर्णतः क्या हो गया? कट गया। तो ये हमारा होता है। तो अगली भाग हमारी है चर भाग, चर संख्याओं की भाग। तो चर संख्याओं की जो भाग होती है ना, इसमें रूल है थोड़ा सा। इसमें भी वही रूल है जैसे गुणा की तरह रूल था कि चर चर में, अचर अचर में। मतलब ये है ना कि चर लोग अपने में मार करेंगे, अचर लोग अपने में। यहाँ पे भी है वही। तो चर लोग अपने में करेंगे। जैसे अगर कर दिया जाए ना कि चलो मान ले 121x³ और मैं डिवाइड कर देता हूँ 11x² से, ऐसे में भाग देना है, ठीक है ना। तो अब इस भाग को हम देंगे क्या? हम इनसे भाग दे देते हैं। सिंपल भाग है, पहले बताते हैं, गुणनखंड वाली नहीं। गुणनखंड का अलग प्रोसेस होता है। भाग दे देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 121, ठीक है ना, 121x³ / 11x²। और जब हम इसको भाग देंगे तो 11 से कट गए, कई बार गए? 11 टाइम्स। और यहाँ ना देखो x³ लिखा गया है ना, तो मतलब x, इसको अगर हम विस्तार से लिखें तो x × x लिख देंगे, बटा नीचे अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? x × x, तो 2x कट जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी चीज को शॉर्टकट में लिखा जाता है।
हम लोग बहुत ही आसान तरीके से कि जितने नीचे पावर्स होती है ना इनको हटा दिया जाता है, और पावर यहाँ पे 3 है ना, 3 में से 2 घड़ियाँ, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो यानी x की पावर 1 हो जाता है। ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो चर में क्या है कि जो हमारे ये संख्याएं, अचर संख्याएं आपस में और चर संख्याएं आपस में, यदि इन लोगों के मान लेते हैं ना कि ये समान नहीं होती ना, तो ये बटे में ही लिख दी जाती, या फिर पावर ये माइनस ऊपर जाके माइनस में हो जाती। जो घातांक नियम है उसको घातांक नियम में बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही समझिए कि चर संख्याएं अपने में और अचर संख्याएं अपने में भाग देती हैं। अब दशमलव संख्याओं का यदि हमें भाग करना हो तो इसका भी हम उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे उदाहरण है 1225 डिवाइड करना है हमें 25 से, 2.5 से मान लो करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं ना, नीचे अगर दशमलव दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया होता है ना, जैसे यहाँ पे दशमलव दिया है तो इसको हम क्या करेंगे ना, एक स्थान दशमलव बैक करते हैं, इसको भी बैक कर देंगे, यानी लिख सकते हैं कि 122.5 बटा 25। अब हम सिंपल सा भाग देंगे। भाग क्या देंगे कि हम कर लिखेंगे कि 122.5 और भाग किससे करेंगे, 25 से। यहाँ पे जो दशमलव था ना, एक अंक पीछे किया हूँ तो यहाँ पे भी एक अंक पीछे हो जाता है। भाग दिया हमने, कई बार जाएगा ये, टोटल हमारा 4 बार जाएगा, तो 25 चौक हो जाएगा 100, उतरा 22। और यहाँ से हम अब देखो, यहाँ पे दशमलव की हमारी जो भाग है ना वो जाएगी नहीं, यहाँ से भाग तो जा नहीं रही है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे दशमलव और उसके बाद हम उतारेंगे 5 को, ठीक है ना। तो अब जब हम दशमलव लगा के 5 को उतार रहे हैं तो अब ये भाग कितने बार जाएगी, तो अब अगर हम भाग देना इसको तो देखो 25 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करते हैं तो 25/225 9 बार, 9 टाइम्स जा रही है, तो हमारा इतने में क्या हो जाता है, यानी जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 4.9। इसमें समझना इतना होता है ना कि दशमलव के पहले हम भाग देते हैं, लेकिन जब दशमलव के बाद वाली संख्या उतारनी होती है ना तो यहाँ दशमलव बढ़ा के तब उसके बाद उतारते हैं उसको। क्लियर है, ये दशमलव का भाग हो गई। अब भिन्नों के भाग को पढ़ते हैं। भिन्न भाग मतलब एक कहा जा रहा है ना कि 3/2 है और हमें भाग देना है, मान लेते हैं 3/2 ही से भाग देना है, इससे हमें भाग देना है। तो अब इसको सिंपल तरीका यह है ना कि इनको उलट दो, 3/2 आगे रहने देते हैं, इनको हम क्या करते हैं, उलट देते हैं। इनको जब उल्टेंगे ना, मतलब 2 ऊपर और 3 नीचे, तो ये चिन्ह बदल जाएगा, और चिन्ह बदलेगा तो क्या हो जाएगा, गुणे। अब इनको काट दो दोस्त, क्या बचा, 1, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 1। तो ये भिन्नों के भाग होते हैं। भिन्नों के भाग में हम क्या करते हैं, भिन्न पीछे वाली जो भाग से सटी हुई जो भिन्न होगी ना, इसको उल्टा कर देंगे और चिन्ह को गुणे में बदल देंगे। गुणा का नियम सिंपल है कि ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। अगर कटा तो ठीक, नहीं तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा यहाँ पे चीजें कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे भाग, जोड़, घटाना और गुणा चारों को हमने समझाया, थोड़ा सा विस्तृत ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है। अब कुछ चीजें होती है ना, ये सारी चीजें इन लोगों के थोड़ा सा ना काम से समय कम लिया गया है, इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण नहीं दिया गया। अगर जहाँ नहीं समझ में आया ना तो आप लोग वीडियो को रिवाइज करके रिपीट कर लीजिएगा, या फिर कह सकते हैं ना कि मैसेज कर दीजिएगा, बाद में ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसको उतार लीजिए और बस आज के लिए इतना ही। अब अगली वीडियो में इसको उतार लो।